को उन्हें सीबीआई के सामने अब पेश होना पड़ेगा। देखिए, तो केवल मामले को लंबा खींचने के लिए सारा प्रयास किया जा रहा था। पहले बहाना किया गया कि विधानसभा चल रही है, फिर कहा गया कि पत्नी बुरी तरह से बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती कराएगी, इसलिए हाजिर नहीं होंगे। और फिर कोर्ट चले गए। तो ऐसे मामलों में कोर्ट कभी राहत नहीं देता है, उनको तो हाजिर होना पड़ेगा। अगर नहीं हाजिर होंगे तो वारंट निकाल कर कोर्ट उनको बाध्य करेगी कोर्ट में हाजिर होने के लिए। और देखिए कि ये जो नया मामला है, ज़मीन के बदले नौकरी का मामला, इसके अंदर भी तेजस्वी यादव जो हैं वो इसमें शामिल हैं। क्योंकि जिस AK इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जिसको 2 ज़मीन का टुकड़ा रेलवे की नौकरी जिन लोगों को मिली थी उनके द्वारा बेचा गया, उस कंपनी के आज मालिक हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। और वही D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का मकान था, जहाँ पर से ED के लोग गए थे छापा मारने के लिए, बातचीत करने के लिए गए थे। तो जांच एजेंसियों ने बहुत पुख्ता प्रमाण इकट्ठा किया है और ये सारे प्रमाण जो हैं वो ललन सिंह जो जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हीं के द्वारा दिया गया है। उसमें तो वो विपक्ष में थे, उनको क्या मालूम था कि मामला इतना सीरियस हो जाएगा। उन्होंने सारे दस्तावेज उपलब्ध करा दिए। अब ये लोग फंस गए उस मामले के अंदर। तो देखिए, भले ही कल बेल मिल गई हो उनको, और लड्डू बांट रहे थे विधानसभा के अंदर, जैसे लगता है कि उनको मुक्त कर दिया, दोष मुक्त कर दिया कोर्ट ने। अरे बेल तो एक सामान्य प्रक्रिया है, बुढ़ापा है, उम्र हो गई, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, 2 महिलाएं थी, तो कोर्ट ने बेल दे दिया। लेकिन उसका प्रचार ऐसे करते जैसे लगता है कि मुकदमा वो लोग जीत गए। लेकिन आरजेडी आरोप लगा रही है कि देखिए, हम कानूनी लड़ाई तो लड़ ही लेंगे और जीत ही लेंगे, लेकिन आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं पॉलिटिकली, हमको वो हमें कामयाब नहीं मिलेगा। नहीं, इसमें पॉलिटिकल लड़ाई कहाँ है, ये तो कानूनी लड़ाई है। और देखिए, जब चुनाव होंगे तो हम इस बात को उठाएंगे ना कि ये परिवार किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऊपर से लेकर नीचे तक। उस परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर कोई न कोई मुकदमा चल रहा है। तो ऐसे लोग एक स्वच्छ सरकार कैसे दे सकते हैं, जो रेल मंत्री रहते हुए, जो केंद्र में रेल मंत्री थे, बिहार में मुख्यमंत्री थे, और हर समय जो घपले घोटालों का जिन पर केवल आरोप ही नहीं लगा बल्कि जिनको सजा भी हो गई है। तो ऐसे लोग कभी अच्छी सरकार बिहार के अंदर नहीं दे सकते। तो मामला तो बनेगा ही जो है। को उन्हें सीबीआई के सामने अब पेश होना पड़ेगा। देखिए, तो केवल मामले को लंबा खींचने के लिए सारा प्रयास किया जा रहा था। पहले बहाना किया गया कि विधानसभा चल रही है, फिर कहा गया कि पत्नी बुरी तरह से बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती कराएगी, इसलिए हाजिर नहीं होंगे। और फिर कोर्ट चले गए। तो ऐसे मामलों में कोर्ट कभी राहत नहीं देता है, उनको तो हाजिर होना पड़ेगा। अगर नहीं हाजिर होंगे तो वारंट निकाल कर कोर्ट उनको बाध्य करेगी कोर्ट में हाजिर होने के लिए। और देखिए कि ये जो नया मामला है, ज़मीन के बदले नौकरी का मामला, इसके अंदर भी तेजस्वी यादव जो हैं वो इसमें शामिल हैं। क्योंकि जिस AK इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जिसको 2 ज़मीन का टुकड़ा रेलवे की नौकरी जिन लोगों को मिली थी उनके द्वारा बेचा गया, उस कंपनी के आज मालिक हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। और वही D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का मकान था, जहाँ पर से ED के लोग गए थे छापा मारने के लिए, बातचीत करने के लिए गए थे। तो जांच एजेंसियों ने बहुत पुख्ता प्रमाण इकट्ठा किया है और ये सारे प्रमाण जो हैं वो ललन सिंह जो जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हीं के द्वारा दिया गया है। उसमें तो वो विपक्ष में थे, उनको क्या मालूम था कि मामला इतना सीरियस हो जाएगा। उन्होंने सारे दस्तावेज उपलब्ध करा दिए। अब ये लोग फंस गए उस मामले के अंदर। तो देखिए, भले ही कल बेल मिल गई हो उनको, और लड्डू बांट रहे थे विधानसभा के अंदर, जैसे लगता है कि उनको मुक्त कर दिया, दोष मुक्त कर दिया कोर्ट ने। अरे बेल तो एक सामान्य प्रक्रिया है, बुढ़ापा है, उम्र हो गई, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, 2 महिलाएं थी, तो कोर्ट ने बेल दे दिया। लेकिन उसका प्रचार ऐसे करते जैसे लगता है कि मुकदमा वो लोग जीत गए। लेकिन आरजेडी आरोप लगा रही है कि देखिए, हम कानूनी लड़ाई तो लड़ ही लेंगे और जीत ही लेंगे, लेकिन आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं पॉलिटिकली, हमको वो हमें कामयाब नहीं मिलेगा। नहीं, इसमें पॉलिटिकल लड़ाई कहाँ है, ये तो कानूनी लड़ाई है। और देखिए, जब चुनाव होंगे तो हम इस बात को उठाएंगे ना कि ये परिवार किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऊपर से लेकर नीचे तक। उस परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर कोई न कोई मुकदमा चल रहा है। तो ऐसे लोग एक स्वच्छ सरकार कैसे दे सकते हैं, जो रेल मंत्री रहते हुए, जो केंद्र में रेल मंत्री थे, बिहार में मुख्यमंत्री थे, और हर समय जो घपले घोटालों का जिन पर केवल आरोप ही नहीं लगा बल्कि जिनको सजा भी हो गई है। तो ऐसे लोग कभी अच्छी सरकार बिहार के अंदर नहीं दे सकते। तो मामला तो बनेगा ही जो है।